हेलो बच्चों, वीके साइंस गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोगों को क्लास 10 का प्रश्नावली 8.3 पढ़ना है। ठीक है, 8.3 में पढ़ना क्या है, सबसे पहले आगे हम लोग इसका सूत्र जान लें, तब उसके बाद प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों का हल हम लोग करेंगे। देखिए सूत्र क्या है, इसमें पढ़ना, इसमें सूत्र पढ़ना क्या है ये ध्यान दीजिए। ठीक है, पहला सूत्र है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। दूसरा सूत्र पढ़ना है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा सूत्र पढ़ना है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। चौथा सूत्र पढ़ना है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। पांचवा सूत्र पढ़ना है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। छठा सूत्र पढ़ना है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। यही 6 सूत्रों को हम लोगों को अध्ययन करना है प्रश्नावली 8.3 में। ठीक है, इन्हीं 6 सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, इसे छाप लीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो पहला प्रश्न का हल कैसे करेंगे, देखिए यहां पर हल। ठीक है, पहला प्रश्न का हल हम लोग करेंगे। इसमें याद रखिएगा जब भी अगर भिन्न में दिया हो तो इसमें से या तो अंश वाले को तोड़ दीजिएगा या हर वाले को, या ऊपर वाले को तोड़िएगा या नीचे वाले, दोनों में से कोई एक को ही तोड़ देना है। ध्यान दीजिए कैसे तोड़ेंगे, यानी साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो 90 में से कितना हम घटाएंगे तो 18 होगा, तो 72। तो 90 में से 72 घटा दिए तो 18 हो गया। तो हम लोग 18 की जगह पर 90 में से 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। अब बटा कॉस 72। ऊपर वाले को हम लोग तोड़ दिए, नीचे वाले को जो कहते हैं छोड़ दिए, या तो हम चाहते तो नीचे वाले को तोड़ते, ऊपर वाले को छोड़ देते। अब ये देखिए यहाँ पर सूत्र बन गया। सूत्र हम क्या लिखाए थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहां ध्यान दीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह पर, इसमें थीटा है, इसमें थीटा के जगह पर क्या है 72 डिग्री, अब बट्टा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कट गया, कितना बचा 1। यही आंसर हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरा प्रश्न को देख लीजिए, दूसरा प्रश्न का हल करेंगे। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। इसे मिटा दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि tan 26 डिग्री अब बटा कॉट 64 डिग्री।
बराबर। तो ये पहले वाले प्रश्न में ऊपर वाले को तोड़े थे, नीचे वाले को छोड़ दिए थे, इसमें ऊपर वाले को छोड़ देते, नीचे वाले को तोड़ देते हैं। तो tan 26 डिग्री अब बट्टा cot। अब 64 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 90 में से 26 घटा देंगे तो 64 हो जाएगा। हो गया। अब ध्यान दीजिए, ऊपर वाले को तो ज्यों का त्यों लिख देना है, नीचे वाले को जो है नीचे वाले को तोड़े हैं तो नीचे वाले का सूत्र क्या होता है? cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? तो tan थीटा। देखिए ये दोनों कट गया, क्या आया? 1। यही आंसर हो गया। ठीक है। तो जब भी परीक्षा में, बोर्ड के एग्जाम में अगर ये प्रश्न आए तो इसमें कोई एक, या तो अंश वाले को या तो हर वाले को, दोनों में से कोई एक को तोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और उसको कटाकर उसका आंसर ला दिया जाएगा, अर्थात उसका आंसर एक ही आएगा अगर ऐसा प्रश्न आता है तो। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। इसमें भी वैसे ही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? पहले वाले को तोड़ देंगे, दूसरे वाले को छोड़ देंगे, या दूसरे वाले को तोड़ेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे। तो देखिए क्या लिखते हैं, पहले वाले को ही छोड़ दे रहे हैं। मान लीजिए कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो sin 90 डिग्री माइनस 42 के जगह पर 90 में से हम लोग 48 घटा देंगे तो 42 हो जाएगा। तो ये सूत्र बना दिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा किसका सूत्र होता है? cos थीटा का सूत्र होता है। तो चलिए लिख देते हैं cos 48 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। तो cos 48 डिग्री। देखिए ये माइनस में और ये क्या है? प्लस में है। ये दोनों कट गया, बचा कितना? 0। ये आंसर हो गया। ठीक है। अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें इस वाले को तोड़ दे से इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। चाहे इसको तोड़ेंगे, इसको छोड़ सकते हैं, तो इसी को तोड़ देते हैं। cosec 90 डिग्री माइनस 31 लाना है तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 31 आएगा। तो 59 माइनस sec 59 डिग्री। ध्यान दीजिए बच्चों, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र में लिखाए थे। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? sec थीटा के। तो sec थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। देखिए तो ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया, क्या बचा? 0। आंसर छाप लीजिए। अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। यानी ये सिद्ध करना है, पहला और दूसरा प्रश्न। देखिए इसे कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न का, अब देखिए इसको हम लोग LHS कहेंगे, इसको हम लोग RHS कहेंगे। ये LHS लिखते हैं, LHS बराबर, LHS कितना है बच्चों? tan 48 डिग्री गुने
टेन 23 डिग्री गुने टेन 42 डिग्री गुने टेन 67 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें इसको तोड़ेंगे कैसे, इसमें दो को तोड़ेंगे, दो को छोड़ देंगे, कैसे ये ध्यान दीजिए। अब टेन 48 है यहाँ पर, तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 होगा, तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 होगा बच्चों 42। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ठीक है, गुने टेन, ये 23 है, 90 में से कितना घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, तो 90 में से 64 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 42 घटाएं, यहाँ पर 42 है, यानी इसको छोड़ देंगे। 90 में से 64 घटाएं तो 23 आया, तो ये 64 देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यानी इन दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों को तोड़े तो। अब ध्यान दीजिए, ये सूत्र होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के, ठीक है, गुने, अच्छा इन दोनों को छोड़ दिए हैं तो यहां पर लिखना पड़ेगा टेन 42 डिग्री गुने टेन 67 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ये टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी तो कॉट थीटा होता है, कॉट 67 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को उतार दे, टेन 42 डिग्री गुने टेन 67 डिग्री। अब ध्यान दीजिए बच्चों, टेन किसका उल्टा होता है, प्रश्नावली 8.1 में पढ़े हैं कि टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, यानी कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, यानी कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, कॉट को तोड़ दें, यानी कॉट को या तो टेन में बदल दें, और नहीं तो टेन को कॉट में बदल दें। हम इसी को बदल देते हैं, 1/tan 42 डिग्री गुने 1/cot 67 है, तो tan 67 डिग्री गुने tan 42 डिग्री गुने tan 67 डिग्री। ये देखिए, ये अंश में है, ये हर में है, ये हर में है, ये अंश में कट गया। ठीक है, बचा क्या आपका एक, यही RHS में लाना है, बराबर RHS। ये प्रूव हो गया, हम लोग दिखा दिए LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न का हल कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। कह रहा है cos 38 डिग्री गुने cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री। ठीक है, ये आपका LHS हो गया, यहां पर लिख दिए LHS। LHS आपका इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, या तो ये माइनस के बाद वाला, सॉरी यहां पर गुना है, माइनस के बाद वाले को या तो तोड़ दें या माइनस के पहले वाले को तोड़ दें। ठीक है, तो हम इसी को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए cos 38 डिग्री की जगह पर क्या लिखेंगे, तो cos 90 डिग्री
माइनस 52 डिग्री गुने, फिर cos 52 डिग्री की जगह पर क्या लिख देंगे, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, यानी माइनस के पहले वाला जो cos था इसको तोड़ दिए हम लोग, इसको छोड़ देते हैं, साइन 38 डिग्री गुने साइन 52 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा ये सूत्र हो गया, cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा के बराबर होता है, गुने, फिर यहां पर वही हुआ cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा के बराबर हो गया, फिर यहां पर हो गया साइन 38 डिग्री गुने साइन 52 डिग्री। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस है, देखिए दोनों एक जैसा है, साइन 38 साइन 38, साइन 52 साइन 52, इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसका चिन्ह क्या है प्लस, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये सब कट गया तो कितना बचा 0, हमको यही लाना था आरएचएस में, यानी एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के, उतार लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। दिया हुआ क्या है आगे देख लेते हैं, दिया है क्या दिया है बच्चों, दिया है आपका tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है। देखिए हम सूत्र पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी cot 90 डिग्री थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। cot थीटा का क्या होता है, cot थीटा का होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर tan 2a है तो यहाँ थीटा है, तो यहां पर थीटा है तो थीटा का जगह 2 अगर a लिख दिया जाए तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, यानी इसी सूत्र में यानी थीटा का जगह 2a कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर दिया जाए tan थीटा का जगह पर लिख दिए 2a, तो यहां पर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो cot 90 डिग्री माइनस 2a के बराबर हो जाएगा। जहां थीटा है वहां पर 2a रख दिए, यहाँ भी थीटा है तो 2a हुआ, तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना जी। तो हम लोग यहाँ पर tan 2a के जगह पर क्या लिख दिए, tan 2a के जगह पर लिख दिए cot 90 डिग्री माइनस 2a, अब बराबर तो ये दिया हुआ है, इसको जो कहते हैं उतार दिए, cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए अगर ये कोण और ये कोण दोनों बराबर, ये जो है न्यून कोण हो, a और b न्यून कोण हो, ये और ये कोण न्यून कोण हो, तो इसका अर्थ है कि ये दोनों कोण जो है बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कहने का अर्थ मेरा ये है कि इधर निष्पत्तियां बराबर है और ये दोनों कोण भी आपस में तब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, समझ में आ रहा ना। ये
कैसे हुआ? तो यहां पर ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये दोनों कोण जो है ये न्यून कोण है। न्यून कोण का अर्थ क्या हुआ? 90 डिग्री से छोटा। तो ये न्यून कोण जो है ये आपस में बराबर हो जाएंगे। कब बराबर हो जाएंगे? जब कोई भी निष्पत्तियां अगर बराबर तो उनके न्यून कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहने का अर्थ क्या है जी? ये और ये कोण न्यून कोण है। ये नियम होता है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो तो, ठीक है, साइन ए बराबर साइन बी दिया हो, ठीक है, ए और बी न्यून कोण हो, साइन ए बराबर साइन बी हो, तो इसका अर्थ समझ लिया कि एक कोण जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कॉस ए कॉस बी के बराबर हो तो इसका अर्थ समझ लीजिएगा कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी के बराबर हो जाएगा। यानी ए और बी अगर न्यून कोण हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उसमें दो न्यून कोण दिया हो तो एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात के जो न्यून कोण है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये कॉट है, ये कॉट है, तो यहाँ पर ये न्यून कोण है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब ध्यान दीजिए, ये 18 डिग्री माइनस में है तो ये इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा। तो 90 डिग्री अब प्लस 18 डिग्री बराबर, अब ये 2a माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा a प्लस 2a। ठीक है, अब 90 और 18 जोड़े तो कितना हो गया? 108 डिग्री बराबर 3a। जब a लिखेंगे तो ये 3 जो है इसके बट्टा के नीचे चला जाएगा, 108 बट्टा 3, इसे कटा दीजिए, 3 3 का 9, 3 6 18 कर जाएगा इतना बार में। तो हमको ए का मान निकालना था, ए का मान कितना डिग्री हो गया? 36 डिग्री। छाप लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है यदि tan a बराबर cot b, tan a किसके बराबर है? cot b के, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी कितना डिग्री? 90 डिग्री। देखिए, तो यह दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया है tan a बराबर cot b। ठीक है, या तो tan को cot में बदल दे और नहीं तो cot को tan में बदल दे। सूत्र क्या लिखाए थे हम? सूत्र लिखाए थे आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, या cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यही सूत्र लिखाए थे। तो या तो tan थीटा की जगह हम इतना लिख दें या cot थीटा की जगह इतना लिख दे। ठीक है, तो यहाँ tan a के जगह ही लिख देते हैं। चलिए, tan थीटा की जगह पर यहाँ पर a है कोण, अब यहाँ पर देखिए tan थीटा है तो थीटा की जगह a हो जाएगा तो यहाँ भी a हो जाएगा। तो ये जो है tan a किसके बराबर होगा? तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। तो लिखते हैं cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b। त्रिकोणमितीय अनुपात अगर बराबर है और जानते हैं हम कि ये न्यून कोण है, तो जब न्यून कोण बराबर हो तो उनके त्रिकोणमितीय अनुपात भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये न्यून कोण दिया है, उनका त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है, तो न्यून कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है
कि 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी हो जाएगा। त्रिकोण में ए और यानी ये कोण और ये कोण न्यून कोण है, तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात अगर बराबर है तो उनके जो ये न्यून कोण है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। हमने समझाया था। तो ये ए माइनस में उधर चला गया, सीधा करके लिख दिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही हमको साबित करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, उतार लीजिए। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, जहां 4a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, दिया है सेक 4a बराबर कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। अच्छा, हम लोग सूत्र पढ़े हैं, क्या सूत्र बताएं बच्चों? सूत्र बताए हैं सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री अब माइनस थीटा। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पर ये न्यून कोण है 4a, यानी यहाँ पर 4a दिया है, तो हम ये थीटा की जगह 4a लिख सकते हैं। तो सेक 4a यानी थीटा की जगह पर हम लोग 4a लिख दिए, सेक की जगह सेक, तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक, ये कितना के बराबर हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री अब माइनस 4a, इतना के बराबर हो जाएगा। चलिए यही चीज लिखते हैं यहाँ पर, सेक 4a के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री अब माइनस 4a अब बराबर कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। तो जब ये तुम्हारा त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है, तो इसका अर्थ है कि इनके कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो दोनों न्यून कोण है। तो यानी 90 डिग्री माइनस 4a बराबर ए माइनस 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री माइनस में इधर भेज दिया जाए, 90 डिग्री जोड़ 20 डिग्री, ये इधर गया 4a हो गया, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 110 डिग्री बराबर 5a। ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो गया 110 बटा 5, कितना हो जाएगा 22 डिग्री। तो ए का मान नहीं ज्ञात करना था, ए का मान कितना हो गया 22 डिग्री। उतार लीजिए। देखिए बच्चों अगला प्रश्न जो कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। ध्यान दीजिए, इसको कैसे हल करेंगे, यानी इसको सिद्ध करना है कि इतना इसके बराबर कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं जी, त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी यानी कोई भी त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीन कोण दिया हुआ है ए बी सी, तीन को जोड़ने पर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद ये बी प्लस सी, अब ये दोनों तरफ करते क्या है कि दोनों तरफ हम 2 से भाग दे देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2
बराबर 180 डिग्री बटा 2। यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, भाग दे दिए दोनों तरफ। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं b प्लस सी बटा 2 जोड़ a बटा 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं, समझ में आ रहा ना जी। b प्लस सी को एक जगह कर दिए बटा 2 और a को अलग छाड़ दिए। इसको हम लोग लघुत्तम निकाल कर जोड़ करेंगे, बट्टा का जोड़ करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब बराबर 180 में 2 से भाग दिए तो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ये a बटा 2 है, इसको इधर भेज देते हैं, b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री a बटा 2। ठीक है, अब दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ले लेते हैं, तो यहां पर लिखते हैं साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2 हुआ। अच्छा, ये साइन आपका यहां हल कर देते हैं, साइन यहां पर लिख देंगे कि दोनों तरफ साइन लेने पर। ठीक है, अब ये हो गया साइन b प्लस सी बटा 2 अब बराबर, यहां देखिए ये सूत्र बन गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका सूत्र होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस a बटा 2, देखिए यही सिद्ध करना था, साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2, यही लाना था, साबित हो गया। उतार लीजिए। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। यानी ये जो 67 है 75 है, इसको 0 और 45 के बीच के कोणों में बदल देना है। देखिए कैसे क्या करेंगे, इसमें प्रश्न है साइन 67 डिग्री अब प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 90 में से कितना घटाइएगा तो 67 डिग्री होगा, तो 23 डिग्री। ठीक है, 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर कॉस 90 में से कितना घटाएंगे तो 75 आएगा, तो 15 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग सूत्र पढ़े हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका सूत्र किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस 23 डिग्री अब प्लस कॉस 90 डिग्री अब माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। अब देखिए तो ये 23 डिग्री और ये 15 डिग्री जो है, ये 0 और 45 के बीच का कोण है कि नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये प्रश्नावली 8.3 खत्म हो गया। अब अगले दिन हम लोग 8.4 प्रश्नावली को पढ़ेंगे। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, जितना हो सके आप जो है इसे शेयर करने की कोशिश करें, यदि मेरी पढ़ाई अच्छी लगी हो तो। ठीक है, धन्यवाद।